हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गजानिया फ्लावर प्लांट की। तो गजानिया का जो प्लांट होता है ये परमानेंट प्लांट है। अगर आपने इसको गर्मी में बचा लिया तो आपके पास ये सालों भर रहेगा और लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। बहुत सारी इसमें वैरायटीज आती हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत इसका कलर है, हल्का सा इसमें ऑरेंज का शेड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और एक ये देखिए, ये जब नया फूल खिलता है तो सिंगल कलर में रहता है और जैसे जैसे ये फूल पुराना हो जाता है वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाता है और इसमें शेड्स आ जाते हैं। तो लंबे समय तक ये खिलने वाले फूल होते हैं। और एक ये देखिए, ये भी सिंगल येलो कलर में है और बीच में ब्लैक कलर की धारी है इसमें। तो नर्सरी में आप जाइएगा तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेगी, जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप ला सकते हैं इसको। एक ये देखिए, इसमें भी येलो और वाइट का हल्का सा शेड है, काफ़ी खूबसूरत ये भी लग रहा है। तो इसको अगर आपने गर्मी में बचा लिया तो ये आपके पास सालों भर रहने वाला ये फूल है। और इसको बनाना कैसे होता है, जैसे कि आप इसके जड़ में भी कई सारे पौधे निकल जाते हैं, उसमें से भी आप अलग करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसके सीड से भी पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसके पौधों को तैयार कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मिट्टी की। तो इसके लिए आपको लेना है 40% अपने गार्डन की सॉइल। अगर गार्डन की सॉइल आपकी चिपचिपी है तो उसमें 10% रिवर सैंड मिला लीजिए और इसमें 30% डालिए गोबर की खाद। गोबर की खाद लेकिन बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, पुरानी 2-3 साल पुरानी होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। नई गोबर की खाद बिल्कुल भी मत डालिएगा, उससे फंगस लग जाएगी। और इसमें आप थोड़ी सी नीम खली मिला लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए और थोड़ी सी नीम खली मिला लीजिए और इसमें थोड़ा सा किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला लीजिए। तो इसी तरह से हम अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं। और हमारे जितने भी गमले हैं हमारे गार्डन में, सारे ही गमलों को हम इसी तरह से मिट्टी को फिल करते हैं। मतलब किसी भी मिट्टी में हमने केमिकल को नहीं डाला है। तो केमिकल बिल्कुल मत डालिएगा। जैसे कि कई लोग बताते हैं कि ये डालिएगा तो फूल आपके आएंगे, ये केमिकल डालिएगा तो फूल आएंगे। तो ये सब एक मार्केटिंग का तरीका है। बिल्कुल केमिकल को टच मत करिए, बिल्कुल हटा दीजिए अपने गार्डन से और बिल्कुल नेचुरल तरीके से गार्डनिंग करिए। गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है, उसका यूज़ करिए। और अगर नहीं मिलती है तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, नहीं तो अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट से मिट्टी तैयार करिए और उससे फिर फूल आपके देखिएगा कितने अच्छी तरह से इसमें खिलेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसमें सनलाइट और वाटरिंग। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने उसको अच्छे से धूप में नहीं रखा हुआ है। तो इसको अगर आपने शेड में रखा हुआ है, शेडी एरिया में रखा हुआ है, तो वैसी जगह पे रखिए जहाँ पे पूरी धूप आती हो। तब इसमें आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर ही फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सन लविंग प्लांट है। इसको जैसे ही धूप निकलती है वैसे वैसे इसमें फूल खिलने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कई बार धूप नहीं निकलती है, बादल छाए रहते हैं, तो इसमें फूल नहीं खिलते हैं। और देखिए हमने सब में ही प्याज के छिलके डाले हुए हैं। तो आप इसमें ऊपर से ये अपने किचन वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन वो सूखा हुआ होना चाहिए, गीला नहीं डालिएगा, तो उससे फंगस लग जाती है। तो जिस दिन धूप नहीं निकलती है उस दिन इसमें फूल नहीं खिलते हैं, ये बंद रहते हैं फूल। और जिस दिन धूप निकलती है तभी इसमें फूल खिलते हैं। जैसे इस समय देखिए 12:30 बज रहे हैं, तो ये फूल खिले हुए हैं क्योंकि इधर धूप निकली हुई है, पश्चिम तरफ से धूप मिलती है। तो पश्चिम साइड में कोई भी बड़ा पेड़ मत लगाइएगा, तो उससे क्या होगा कि वो शेड आ जाएगा, उसका छाया आएगी, तो फिर धूप नहीं मिल पाएगी। और ये जो सूखे हुए इसके फूल हैं इनको आप समय समय पे हटाते रहिएगा। तो उससे क्योंकि क्या होता है कि ये बीज फिर बनाने लग जाता है और पौधा अपना पूरी ताकत बीज बनाने में लगा देता है, तो उससे पौधे को ताकत नहीं मिलती है और ये पूरी ताकत अपने बीजों में ही लगा देता है बनाने के लिए। तो इसको आप हफ्ते में हटाते रहिएगा, क्योंकि एक फूल ये खिल करके हफ्ते भर तो आराम से रहता है। और ये जो खरपतवार है इसको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि जो पौधे का पोषण है पूरा का पूरा ये खरपतवार ले लेती है। तो इसको बिल्कुल साफ रखिए अपने गमलों को, ताकि अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती रहे।
तो इस बात का ही ध्यान रखना है आपको, वाटरिंग का ध्यान रखना है। पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है इसमें। जब मिट्टी पूरी तरह से ऊपर से सूखने लग जाए तभी इसमें पानी दें। पानी आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी पौधे की जड़ सड़ने लग जाती है, पता नहीं चल पाता है, और वो सड़ने लगती है और आपके फिर फूल नहीं खिलेंगे और पौधा खराब हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि पानी आप उसमें तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। तो जो हमने बताया है उसी तरह से मिट्टी डालिए। 40% आप मिट्टी रखिए, उसमें 30% अपना गार्डन सॉइल ये रखिए, गोबर की खाद। और गोबर की खाद अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, और उसमें बालू का यूज़ करिए। 10% बालू डाल दीजिए। उससे भी क्या होता है कि मिट्टी आपकी बिल्कुल पानी मतलब वेल ड्रेन मिट्टी बनती है। तो बालू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी अपनी तैयार करिए, और केमिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिए। देखिए हमने जितने भी गमलों को फिल किया है बिना केमिकल के हमारे काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो बहुत लोग बता रहे हैं जैसे कि केमिकल डालिए, तो बिल्कुल मत डालिए। आप केमिकल के बिना भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए हमारे जितने भी सब्जियां हमने लगाई हैं यहाँ पे, देखिए मूली हमारी लगी हुई है, सारे ही बिना केमिकल के बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग दे रहा है। क्योंकि हम करते हैं इसमें गोबर की खाद का यूज़ करते हैं। और गोबर की खाद हम क्या करते हैं कि गर्मियों में डलवा देते हैं अपने गार्डन में, और बारिश लगने के बाद, जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो हम उसमें फसल लगाते हैं तो सारी फसल हमारी बहुत अच्छी तरह से होती है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी मिट्टी तैयार करते हैं। और ये गजानिया का जो फूल है ये दोपहर के बाद खिलता है, और शाम होने के बाद जैसे ही सूरज अस्त होता है वैसे ही इसके फूल बंद हो जाते हैं, लंबे समय तक खिलते हैं। और देखिए अगर आपने केमिकल का यूज़ नहीं किया है तो पॉलिनेटर्स भी आएंगे, आपके फूलों पे बैठेंगे, और ये जो फूलों पे बैठ करके एक दूसरे फूलों तक पराग ये पहुंचाते हैं, उससे आपको एक नया कलर भी मिलेगा। तो इस तरह से अपने फूलों को लगाइए। सारे ही हमारे जितने भी गजानियाँ ही नहीं, और भी हमने जितने भी पौधे लगाए हैं सब में हम इसी तरह से मिट्टी बनाते हैं, वेल ड्रेन मिट्टी रखते हैं, और इसी तरह से फ्लावरिंग इसमें हमारे जितने भी फूल हैं हमारे खिल रहे हैं गार्डन में, सारे ही बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। और गजानिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने एक ही गमले में देखिए दो भी पौधे लगाए हुए हैं। जो हमारा गजानिया का ये देखिए पौधा है, इसके साथ ही हमने दूसरा भी 2 पौधे लगाए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा गमला अगर है आपके पास तो उसमें आप 2 पौधे लगा सकते हैं। देखिए ये गजानिया है, इसके साथ हमने ये गुलदाउदी लगाई हुई है साथ में ही। सारे ही गमलों में हमने इसी तरह से 2 पौधे लगाए हुए हैं। अगर छोटा गमला है तो उसमें सिंगल रखिए, एक ही पौधा को रखिए, लेकिन अगर बड़ा गमला है तो इसमें आप 2 पौधे आराम से लगा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ।